सुषमा एक ऐसे घर में बहू बनकर आती है जहां पुराने जमाने के दकियानूसी नियमों का राज है। ससुर जी के डर से कोई घर में खुलकर सांस भी नहीं ले सकता, लेकिन सुषमा हार मानने के बजाय धैर्य और अपनी बुद्धिमानी से ससुर जी का दिल जीतने की कोशिश करती है। क्या वह इस जेल जैसे घर को एक खुशहाल परिवार बना पाएगी? शादी के बाद एक नई बहू के रूप में उस घर में कदम रखने वाली सुषमा को ससुराल का वातावरण कुछ अजीब सा लगा। उसने गौर किया कि उस घर में अभी भी पुराने जमाने के दकियानूसी रीति रिवाजों का राज है। ससुर जी के हर हुक्म का पालन करने वाली सास और ससुर जी की पाबंदियों व कड़े नियमों को देखकर सुषमा दंग रह गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर सोचा, हे भगवान, क्या मैं इस घर में टिक पाऊंगी? ससुर जी की मौजूदगी में सास को उनके सामने बैठने की अनुमति नहीं थी, उन्हें खड़ा ही रहना पड़ता था। जब तक ससुर जी भोजन न कर लें, घर की अन्य महिलाएं खाना नहीं खा सकती थीं। घर में खिलखिलाकर जोर से हंसना मना था। यदि कोई रिश्तेदार या दोस्त घर आए तो उन्हें गेट तक जाकर विदा करने की इजाजत नहीं है। घर के अंदर से ही टाटा कह देना पड़ता था। ऐसे कई नियम उस घर में लागू थे। ससुर जी की पाबंदियों का अक्षरश पालन करने वाली अपनी सास को देखकर सुषमा ने सोचा कि इतने वर्षों से उनके साथ निर्वाह करने वाली सास के धैर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। एक दिन सुषमा ने मासूमियत से सास से पूछा, अरे सासू माँ, क्या ससुर जी के भोजन करने तक घर की औरतों को खाना नहीं खाना चाहिए? अगर भूख बर्दाश्त न हो तो क्या करें? सास ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, यह ऐसा ही है। जब तुम्हारे ससुर जी नौकरी पर थे, तब मैं उन्हें टिफिन देती थी। ऑफिस में लंच खत्म होते ही वह मुझे फोन करते थे कि उनका भोजन हो गया है। उस खबर का मतलब होता था कि अब मैं अपना खाना खा सकती हूँ। सुषमा यह सुनकर दंग रह गई। सुषमा की जेठानी स्नेहा ने भी इस बात की पुष्टि की। हाँ सुषमा, तुम अभी नई आई हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के तौर तरीके अजीब लगेंगे। मुझे तो अब आदत हो गई है। जब मैं गर्भवती थी, तब भूख के मारे मुझे चक्कर आने लगते थे। बेचारी सासू माँ मेरी हालत पर तरस खाकर ससुर जी की नजरों से बचकर मुझे रसोई में बुलाती थीं और चुपके से खाना खिला देती थीं। यह सुनकर सुषमा सन्न रह गई। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, यह कैसा पागलपन है। इतना ही नहीं, स्नेहा ने आगे बताया, अगर मायके जाना हो तो ससुर जी को बताकर उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। वह जिस दिन लौटने को कहें, उसी दिन वापस आना पड़ता है। यह सोचकर नहीं जा सकती कि सिर्फ अपने पति को बता देना काफी है। यहाँ तक कि फिल्म देखने या बाहर घूमने जाने के लिए भी इजाजत लेना अनिवार्य था, जिससे सुषमा को बहुत गुस्सा आया। उसे डर सताने लगा कि क्या वह इन बंदिशों के बीच रह पाएगी। जब सुषमा ने यह बात अपने पति सुरेंद्र से कही, तो उन्होंने कहा, हाँ सुषमा, इस घर में हर काम पिताजी की इच्छा के अनुसार होता है। माँ और भाभी को इसकी आदत पड़ गई है। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो बताओ, हम अलग घर ले लेंगे। मैं तुम्हें दुखी या उदास नहीं देख सकता। मैं तुम्हें यहाँ के तौर तरीकों में सीखने के लिए मजबूर भी नहीं करूंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम जब कहोगी मैं चलने को तैयार हूँ। सुषमा कुछ देर मौन रही। उसके मायके में ऐसा नहीं था। वहां कोई कड़े नियम नहीं थे। उसके पिता बाहर जाते समय माँ को बताकर जाते थे, मेरे लिए रुकना मत, तुम लोग समय पर खाना खा लेना। पिता, माँ, भाई, भाभी और वह खुद हॉल में एक दूसरे के सामने बैठकर ढेरों बातें और मजाक करते थे, जिससे घर हंसी खुशियों से गूंज उठता था। लेकिन यहाँ ससुर जी के घर में हमेशा एक भारीपन और सन्नाटा छाया रहता था, मानो घर में कोई रहता ही न हो। जब ससुर जी कुछ देर के लिए बाजार या दोस्तों से मिलने बाहर जाते, तभी घर में थोड़ी हलचल आती थी। ससुर जी की रोक टोक से तंग आकर कभी सास कहती थीं, जब ये नौकरी पर थे तब जान को सुकून था, रिटायर होने के बाद तो जैसे मेरी शांति ही छिन गई है।
इसी बीच सुषमा ने ससुर जी की दिनचर्या पर गौर करना शुरू किया। वह सुबह 5 बजे उठकर टहलने जाते थे। उनके लौटते ही सास को कॉफी देनी पड़ती थी। उसके बाद वह अखबार पढ़ते थे। उन्हें राजनीति, बिजनेस और स्टॉक मार्केट की खबरों का बहुत शौक था। वह दुनिया की हर खबर की गहराई से जानकारी रखते थे। फिर स्नान, पूजा और नाश्ता सब कुछ समय पर होना चाहिए था। उसके बाद वह लैपटॉप खोलकर स्टॉक ट्रेडिंग में व्यस्त हो जाते थे। वह खुद को हमेशा व्यस्त रखते और पत्नी को भी भाग दौड़ में लगाए रखते थे। एक दिन जब वह स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, तब सुषमा ने उन्हें देखा। शादी से पहले सुषमा ने 2 साल तक आदित्य बिड़ला कैपिटल में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में काम किया था। कम शिक्षित सुषमा को शेयर ट्रेडिंग का काफी अनुभव था। वह धीरे से उनके पास सोफे पर बैठ गई और बोली, ससुर जी, आप काफी व्यस्त लग रहे हैं। विश्वेश्वर जी ने उन्हें देखा और सहमति में सिर हिलाया। सुषमा ने पूछा, ससुर जी, आपके पास किन स्टॉक्स में पोजीशन है? क्या आप मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे? सुषमा का इतनी सहजता से उनके पास आकर बैठना उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके स्टॉक मार्केट के ज्ञान को देखकर वह हैरान रह गए। सुषमा ने पूछा, ससुर जी, क्या आपके पास ऐसे शेयर हैं जो खरीदने के बाद से बढ़े नहीं और अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर पर चले गए हैं? यह सुनते ही उन्होंने विस्तार से बताना शुरू किया, बेटा, मैंने इस बैंक का स्टॉक 250 रुपये में खरीदा था। देखो, अब यह गिरकर 30 रुपये पर आ गया है। सुषमा ने समझाया, ससुर जी, हर स्टॉक में उतार चढ़ाव आते हैं। आपने एक अच्छे बैंक का स्टॉक चुना है, इसमें कोई शक नहीं। बैंक में नई पूंजी लगाने की कोशिशें चल रही हैं। आपने इसे ऊंचे दाम पर खरीदा था, लेकिन अभी की कीमत बहुत आकर्षक है। आप थोड़ा और निवेश करें। विश्लेषकों का कहना है कि इस तिमाही का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। साथ ही आपका यह दूसरा स्टॉक काफी बढ़ चुका है, इसमें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। सुषमा ने न केवल उन्हें सलाह दी, बल्कि उनके पास बैठकर वह काम करवाया भी। ससुर जी उसकी चपलता और ज्ञान से दंग रह गए। अब वह हर रोज सुषमा के पास बैठकर ट्रेडिंग की बारीकियां सीखने लगे। एक दिन उन्होंने हॉल से आवाज दी, बेटी सुषमा, और उसे अपने पास बिठाकर गर्व से बोले, देखो, उस दिन तुमने प्रॉफिट बुक करने को कहा था, अच्छा हुआ। आज उस शेयर की कीमत बहुत गिर गई है। फिर उन्होंने पत्नी को आवाज लगाई, सुनती हो, जरा हम दोनों के लिए 2 कप अच्छी कॉफी लाना। सास अन्नपूर्णा जी यह देखकर चकित रह गईं। आज तक उन्होंने कभी भी बहू को अपने पास बैठने को नहीं कहा था, लेकिन आज वह खुद उसे पास बिठाकर बातें कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सुषमा के आने के बाद घर में बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सुषमा और ससुर जी के बीच बढ़ती बॉन्डिंग ने घर की बरसों पुरानी दीवारों को पिघलाना शुरू कर दिया था। विश्वेश्वर जी, जो कभी सिर्फ हुक्म चलाना जानते थे, अब चर्चा करना सीख रहे थे। कुछ दिनों बाद स्नेहा के भाई की शादी तय हुई। स्नेहा कोने में बैठी उदास थी, क्योंकि उसे डर था कि ससुर जी शायद सिर्फ 2 दिन की अनुमति देंगे। सुषमा ने यह भांप लिया और शाम की चाय पर ससुर जी से कहा, ससुर जी, स्नेहा दीदी के भाई की शादी है। वह बहुत खुश हैं, पर उन्हें चिंता है कि घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। ससुर जी ने चश्मा उतारकर स्नेहा की ओर देखा और पहली बार नरम लहजे में कहा, बड़ी बहू, तुम तैयारी करो। हफ्ते भर के लिए जाओ और खूब आनंद लो। लौटने की जल्दी मत करना। शादी के बाद के रस्मों रिवाज भी पूरे करके आना। यहाँ सुषमा और तुम्हारी सासू माँ संभाल लेंगी। अब तुम इस घर की बेटी जैसी हो, कैदी नहीं। स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही ससुर जी हैं। बदलाव सिर्फ बहुओं तक सीमित नहीं था। एक शाम ससुर जी ने अन्नपूर्णा जी से कहा, अन्नपूर्णा, तुम हमेशा खड़ी क्यों रहती हो? अब बच्चे बड़े हो गए हैं। यहाँ सोफे पर बैठो और देखो सुषमा हमें क्या नया सिखा रही है। सुषमा ने सास का हाथ पकड़कर उन्हें ससुर जी के बगल में बिठाया। शुरुआत में वह हिचकिचाईं,
पर धीरे धीरे उनके बीच का वह डर का पर्दा हटने लगा। अब खाली समय में जब ससुर जी हॉल में होते, तब भी सब वहां जमा होने लगे, टीवी देखते और बातें करते। सुषमा बातों बातों में ससुर जी से उनकी राय पूछती, जिससे उनके चेहरे पर भी मुस्कान आने लगी। एक दिन सुषमा ने फिल्म देखने का प्रस्ताव रखा। ससुर जी ने पहले मना किया, मुझे फिल्मों का नाच गाना पसंद नहीं। लेकिन सुषमा ने प्यार से मनाया, ससुर जी, यह फिल्म वैसी नहीं है। इसकी कहानी बहुत अच्छी है। मेरे पिताजी ने भी इसे देखने की सलाह दी है। चलिए ना, सासू माँ भी बहुत खुश होंगी। ससुर जी मान गए और बोले, ठीक है, चलो। सास की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। इसी तरह धीरे धीरे सब मिलकर बाहर जाने लगे। एक दिन सुषमा को तेज बुखार आ गया। सुरेंद्र ने अपनी माँ से कहा कि डॉक्टर ने सुषमा को समय पर खाना खिलाने को कहा है। यह सुनकर ससुर जी ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, सुनो, अपनी पुरानी सोच को बदलो। सुषमा को मेरे खाना खाने तक रुकने की जरूरत नहीं है। उसे समय पर खाना दिया करो। और अगर वह अकेली नहीं खाना चाहती, तो तुम या बड़ी बहू उसके साथ बैठकर खा लिया करो। सास यह सुनकर हैरान रह गईं कि जो नियम उन्होंने खुद बनाए थे, अब वह खुद उन्हें तोड़ रहे थे। कुछ समय बाद ससुर जी ने सुषमा को अपने एक दोस्त सूर्यम जी से मिलवाया, जो एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ससुर जी ने गर्व से कहा, यह मेरी छोटी बहू सुषमा है, कॉम गोल्ड मेडलिस्ट और बहुत होशियार। उन्होंने सुषमा को कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी दिलाने में मदद की। सुषमा का चयन हो गया और वह बहुत खुश हुई। अपनी पहली सैलरी मिलने पर सुषमा ने अपने सास ससुर के लिए कपड़े खरीदे और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ससुर जी ने कहा, बेटी, अपने माता पिता के लिए भी कपड़े खरीदो और उनका भी आशीर्वाद लो। सुषमा की आंखों में आंसू आ गए। रिटायरमेंट के बाद पहली बार विश्वेश्वर जी की आंखों में नमी थी। वह घर, जहां कभी ससुर की पदचाप सुनकर सन्नाटा पसर जाता था, आज हंसी, ठिठोली और खुशियों से चहक रहा था। शाम का वक्त था, पूरा परिवार हॉल में बैठा था। सुषमा अपनी पहली सैलरी से लाए हुए उपहार सबको दे रही थी। जब उसने ससुर जी के हाथों में एक सुंदर सिल्क का कुर्ता रखा और उनके पैर छुए, तो विश्वेश्वर जी ने उसे उठाया नहीं, बल्कि उसके सिर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो पड़े। पूरा परिवार सन्न रह गया। सास अन्नपूर्णा और बड़ी बहू स्नेहा की आंखों में भी आंसू आ गए। विश्वेश्वर जी रुंधे हुए गले से बोले, बेटा सुषमा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं जिसे अनुशासन समझता था, वो दरअसल अपनों पर किया गया जुल्म था। मैं घर का मुखिया तो था, पर कभी किसी के दिल का हिस्सा नहीं बन पाया। तुमने इस घर को जेल से स्वर्ग बना दिया। उन्होंने मुड़कर अपनी पत्नी अन्नपूर्णा की ओर देखा और कांपते हाथों से उनका हाथ थाम लिया। अन्नपूर्णा, मुझे माफ कर दो। सालों तक मैंने तुम्हें सिर्फ एक मशीन समझा, कभी तुम्हारी भूख और तुम्हारी थकान का ख्याल नहीं रखा। स्नेहा बहू, तुम्हें भी अपनी पसंद से जीने का हक नहीं दिया। फिर उन्होंने सुषमा की तरफ देखकर कहा, लोग कहते हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि एक बेटी जब बहू बनकर आती है, तो वह पराये घर को अपना मानकर उसे सिंचती है। आज से इस घर में मेरा हुक्म नहीं, तुम्हारी हंसी चलेगी। तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया, मेरी बच्ची। सुषमा ने अपने ससुर जी के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, सुधार कभी अकेले नहीं आता। आपने मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया और मेरी बात सुनी। यही इस घर की सबसे बड़ी जीत है। वह सोच रही थी कि जो घर उसे पहले जेल जैसा लगता था, वह अब कितना बदल गया है। अगर वह अलग रहने चली जाती, तो शायद उसे वह मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती। उसने धैर्य और समझदारी से काम लिया और पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया, तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बहुमूल्य विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।